हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेंडी ट्रेंड्स जीके पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आप सभी को यूपी पुलिस स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं, जो सभी प्रश्न जो हैं उत्तर मौर्य काल से संबंधित हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। और वीडियो को यदि पहली बार आए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑन कर लें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कनिष्क, वशिष्ठ, वशिष्ठ, कुजुल कटफिसिस, विम कटफिसिस। इसका उत्तर है कनिष्क। अगला प्रश्न है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? यूपी पीसीएस 2012 में यह प्रश्न पूछा गया है। साहित्य, वास्तुकला, धर्म, कला। इसका उत्तर है वास्तुकला। अगला प्रश्न है, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? सौराष्ट्र, प्रतिष्ठान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? होटी, सी हुआंगटी, पान यंग, पेन चाओ। इसका उत्तर है पेन चाओ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? कुषाण शासकों ने, सुंगों ने, ग्रीक वासियों ने, मौर्यों ने। इसका उत्तर है कुषाण शासकों ने। अगला प्रश्न, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित हैं? कदंब, चेदी, हर्यक, कलिंग। इसका उत्तर है चेदी। अगला प्रश्न, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? गवर्नर, प्रधानमंत्री, सेनापति या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब होगा सेनापति। अगला प्रश्न, सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर है सिमुक। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल, मयूर वर्मन, बिंदुसार, अजात शत्रु। इसका सही जवाब होगा खारवेल। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? कुषाण राजा कनिष्क द्वारा, पार्थव राजा गोंदोफिरनस द्वारा, शक राजा रुद्रदमन द्वारा, यवन राजा मिनांडर द्वारा। इसका सही जवाब होगा रुद्र राजा, शक राजा रुद्रदमन द्वारा। अगला प्रश्न, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किए? या एसएससी टैक्स असिस्टेंट में आ चुका है। फाहयान, हर्ष, अशोक, कनिष्क। इसका उत्तर है कनिष्क। अगला प्रश्न है, उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को किसने जारी किया था? कुषाणों ने, इंडो ग्रीक ने, शकों ने या प्रतिहारों ने? इसका सही जवाब होगा कुषाणों ने। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? अग्निमित्र, पुष्यमित्र, वसुमित्र या भाग भट्ट। इसका सही जवाब होगा पुष्यमित्र। अगला प्रश्न है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क या समुद्रगुप्त? इसका सही जवाब होगा कनिष्क। अगला प्रश्न, शक संवत का आरंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? अशोक, हर्ष, समुद्रगुप्त या कनिष्क? इसका सही जवाब होगा कनिष्क। निम्नलिखित में से कौन सा कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है? गांधार, शिखर, वेसर, नागर। इसका सही जवाब होगा गांधार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने से उत्तरदायी था? वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, बाणभट्ट। इसका सही जवाब होगा अश्वघोष। अगला प्रश्न, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, बर्मा। इसका सही जवाब होगा पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रचार प्रसार करने का उसने मध्य एशिया एवं सुदूर पूर्व में किया था? सहजयान, हनयान, व्रजयान या महायान? इसका सही जवाब होगा महायान। अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति। अगला प्रश्न, किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? गुप्त, शुंग, शिशुनाग, चोल। इसका सही जवाब है शुंग वंश। अगला प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? इलाहाबाद, बनारस, पुष्कर, सारनाथ। इसका सही जवाब होगा पुष्कर, पुरुषपुर। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम था? पंजाब, पटना, पाटलिपुत्र, पेशावर। इसका सही जवाब होगा पेशावर।
निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुम्फा, जूनागढ़, नानाघाट, नासिक। इसका सही जवाब होगा हाथी गुम्फा। अगला प्रश्न, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? सिमुक, हाल, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, गौतमी पुत्र सतकर्णी। इसका सही जवाब होगा हाल ने। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? विम कड़फिसिस, कनिष्क, कड़फिसिस, कड़फिसिस फर्स्ट, कड़फिसिस सेकंड। इसका सही जवाब होगा कड़फिसिस सेकंड। चरक किसके राज चिकित्सक थे? ऑप्शन ए हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क। इसका सही जवाब होगा कनिष्क। सातवाहन शासकों की राजभाषा क्या थी? प्राकृत, पाली, संस्कृत। इसका सही जवाब होगा प्राकृत। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? कुषाणों, तमिल एवं चेरों, वाकाटकों का या शकों का? इसका सही जवाब होगा तमिल एवं चेरों का। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने होते थे? तांबा, प्रोटीन, सीसा, स्वर्ण। इसका सही जवाब होगा सीसा। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 78 ईस्वी, 72 ईसा पूर्व, 56 ईसा पूर्व, 58 ईसा पूर्व। इसका सही जवाब होगा 58 ईसा पूर्व। भारतीय रंगमंच में यवनिका या पर्दा का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने, कुषाणों ने, शकों ने या पार्थिनों ने? इसका सही जवाब होगा यूनानियों ने। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई? गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल, गुप्तोत्तर काल। इसका सही जवाब होगा कुषाण काल। अगला प्रश्न है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? IAS प्री में यह प्रश्न पूछा गया है। सातवाहन, कुषाण, कण्व या गुप्त। इसका सही जवाब होगा कण्व। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? गोंडा फर्निस, मिथ्राडेट्स, मिनांडर, डेमेट्रियस। इसका सही जवाब होगा डेमेट्रियस। चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा, सीसा के मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? कापारसड़, कासारपड़, पल, शतमान, निष्क। इसका सही जवाब होगा कासारपड़। अगला प्रश्न, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मुंबई संग्रहालय, मथुरा संग्रहालय, मद्रास संग्रहालय, दिल्ली संग्रहालय। इसका सही जवाब होगा मथुरा संग्रहालय। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में के भारत पर आक्रमण के संबंधों में कौन सा सही कालानुक्रम है? इसका सही जवाब होगा यूनानी, शक, कुषाण। अगला प्रश्न, त्रावतार या मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की? पार्थियन, हिंद यवन, कुषाण, शक। इसका सही जवाब होगा शक। अगला प्रश्न, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण था? गांधार कला, गुप्त कला, प्राचीन वैदिक कला, मौर्यकालीन कला। इसका सही जवाब होगा गांधार कला। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? ईरानियों ने, शकों ने, गुप्तों ने या हिंद यवनों ने? इसका सही जवाब होगा शकों ने। अगला प्रश्न है, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचार सेंट थॉमस भारत आया? मिनांडर, रुद्रदमन, गोंदोफर्निस या कनिष्क? इसका सही जवाब होगा गोंदोफर्निस। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर या सीजर की उपाधि धारण की थी? सातवाहन, हिंद यवन, शक, कुषाण। इसका सही जवाब होगा कुषाण। रोजाना ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑन कर लें। और वीडियो कैसी लगी या भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। जाते जाते वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।